नहीं पता तो फिर सोचो कि आपका क्या हाल होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। ये जो व्लॉग है ये है 10 अक्टूबर का मॉर्निंग का टाइम है। चाय बना के हम लोगों ने पी ली थी घर के, बाकी सारे काम हो गए हैं। बस अब मुझे खाना बनाना है। और ये बैग में से मैं निकाल रही हूँ अपना सामान, जो भी मेरा मेकअप का डला हुआ है, थोड़ा बहुत लेके जाती हूँ मैं, तो बस वही निकाल रही हूँ। और तो हल्का फुल्का सा कोम कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद मैं सीधा किचन में लग जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप एक बार थोड़ा सा रेडी हो जाते हो तो फिर हो जाते हो, नहीं तो फिर रह जाते हो। ऐसे ही होता है मेरे साथ, तो फिर मन नहीं करता। कोई खाना खाने के बाद तो इतना आलस आता है ना, फिर कुछ करने का मन नहीं करता। तो बस यहाँ पे मैं अपने कोम करने के बाद सीधा बालों को बांधूंगी और जाऊँगी किचन में। तो किचन में यहाँ पे मेरी आधी तैयारी हो चुकी है खाने की। सब्जी मैंने बना ली है, पापड़ फ्राई हो गए हैं। आज पता नहीं क्यों पापड़ खाने का मन कर रहा था मेरा, तो पापड़ मैंने फ्राई कर लिए हैं। आलू की सब्ज़ी बनाई क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं है और ये बहुत बिजी है, तो सब्ज़ी है नहीं कोई भी घर में। और बाहर मैंने इतना ध्यान दिया नहीं कि सब्ज़ी वाले कब निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। वहाँ खड़े रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी पता चलता है कि सब्ज़ी वाले भैया आ रहे हैं तो हमें सब्ज़ी लेनी है, नहीं तो वो निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे रोटियाँ मैं बना के रख ले रही हूँ और फिर हम लोग अपना लंच कर लेंगे। बर्तन बहुत सारे मैं वॉश कर चुकी हूँ और मुझे करने भी हैं। कब बर्तन मैं सोच रही हूँ कि किचन के थोड़े थोड़े करके मैं वॉश कर लेती हूँ, जितना काम आसान हो जाए उतना हो जाए, क्योंकि गंदे भी बहुत हो रहे हैं। जैसे दिवाली आती ना, घर ऑटोमेटिकली आपको इतना गंदा दिखता है, इतने सारे जाले दिखने लगते हैं अपने आप ही। लगता है कि हाँ अब घर को क्लीन करने का समय आ चुका है, लेकिन मुझे तो करना नहीं है। तो बस मुझे थोड़े बहुत बर्तन है हल्के फुल्के से मैं करती रहूँगी साफ़, लेकिन जहाँ भी शिफ्ट करके जाऊँगी वहाँ तो मुझे एक बार फिर से सब कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं भी करती हूँ। लेकिन जो ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, खाली हो चुके हैं, तो उनको मैं सोच रही हूँ कि कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। कर ली थोड़े से। और ये मैंने बनाई है कचरी, इसको ना कचरे बोलते हैं, और ये खेतों में लगती है। इसको फिर मैंने सुखाया, सुखाने के बाद इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। जब कढ़ी बनाते हैं ना उसके साथ में मिर्ची और ये कचरी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन ना ये थोड़ी सी मैंने सुखाई हुई थी, बहुत थोड़ी सी आई थी, तो मैंने इसको सुखाया धूप में 8-10 दिन अच्छे से। उसके बाद इसको मैंने ऑयल में फ्राई किया, जैसे पापड़ को फ्राई करते हैं। फिर मैंने इसमें ऊपर से नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर मैंने ऐड किया है, स्प्रिंकल करना है। और ये बहुत टेस्टी लगती है कचरी, कढ़ी के साथ स्पेशली। बट मैं आज सब्जी बनाई हूँ आलू की, उसके साथ ही मैंने इसको फ्राई कर लिया था। कितनी खस्ता है ना, क्रिस्पी है। ये देखो, ये बहुत टेस्टी लगती है। कितने लोग जानते हैं इसको, बताना। तो ये है हमारी थाली। रस्से वाले आलू हैं, अचार है, प्याज है, पापड़ है, कचरी है, गर्मा गर्म रोटियाँ हैं। चलो लंच करते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना लंच कर लिया है, और लंच करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। वैसे मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी करती हूँ। तो अभी सब कुछ मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, मैं जाके सीधा सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। खाना भी खाने में मन नहीं लग रहा था, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ सोने के बाद में। तो ऑल आउट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मच्छर और जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया सब फैलता है, तो ध्यान रखिए। 1 hour later. तो सो ली हूँ मैं बहुत अच्छे से, और अभी आपको मिल रही हूँ। सीधा आई हूँ किचन में, क्योंकि किचन जब ऐसे फैली रहती है तो मेरा मन नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद चाय पीने का भी टाइम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अब मैं जितने भी मेरे बर्तन हैं लंच के, वो मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। तो बस बर्तन साफ़ हो गए हैं, किचन क्लीन हो गया। आप देख सकते हो कितने बर्तन मैंने साफ़ किए हैं।
और किचन अभी आपको इतना मेरा मैस दिख रहा होगा, कहीं से खाली कहीं से भरा हुआ। राशन पानी भी सब कुछ मतलब फिनिश है, ऐसा कुछ किचन में ज़्यादा है नहीं, जितना है उतने में ही मैं अभी काम चला रही हूँ। लाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो जो डब्बे खाली हो चुके हैं उनको मैं रख दे रही हूँ वॉश करने के लिए, और जो वॉश हो चुकी है उनमें मैं सामान को उलट पलट कर रही हूँ, मतलब कि वो भी साफ़ हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रहे हैं। जब चिमनी नहीं होती ना किचन में, तो जितना भी हम खाना पीना बनाते हैं वो सब कुछ डब्बों पर ही जाता है, तो वो डब्बे सारे मतलब चिपचिप होने लग जाते हैं। या तो फिर यहाँ पे फर्निश्ड होती है ना किचन तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये ओपन किचन में तो यही प्रॉब्लम होती है, आपको मतलब महीने 2 महीने में किचन की क्लीनिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है और मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, और फिर आरती वगैरह करनी है मुझे मंदिर में, तो वो करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मेरी दिया बत्ती हो गई है, और इतना अच्छा लगता है ना, बहुत टाइम तक फिर यहाँ बालकनी में खड़ी रहती हूँ। जब मैं तुलसा जी पे दीपक लगाती हूँ बहुत अच्छा लगता है, जब तक दीपक जलता है मंदिर में और तुलसा जी पे, तो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी मिलती है सच में। वैसे मैं कुम ना भी करती, क्योंकि रात को कहीं जाना तो है नहीं, दिन भर से मैंने किया भी नहीं, और थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है कहीं आप जब जाते हो तो। आज की डेट है 10 अक्टूबर, और आज एकादशी है और आज ट्यूसडे है। तो सुबह सिंपल सा खाना बनाया था, अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। ये तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, मुझे बस छोड़ दिया था इन्होंने, और इतना ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, ना ही कल घर पे थे पूरा दिन, ना आज घर पे है। ओ पता नहीं, मुझे ना खांसी उठ रही है। खांसी ना मेरी ठीक नहीं हो रही, जब से मैं वैष्णो देवी से आई ना तभी से मुझे खांसी ठीक नहीं हो रही मेरी। और आज मैं बहुत सोई हूँ, लंच करने के बाद जो मैं सोई हूँ ना, तो अभी बहुत ज़्यादा सोई आज मैं। और अभी बस मैं ना थोड़े थोड़े करके किचन के जो डब्बे ना उनको वॉश करती जा रही हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग का भी कुछ भी ऐसा पता ही नहीं चल रहा है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, और पूरा घर मैस है, इसको प्रॉपर ठीक भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि लगता है कि यार शिफ्ट करना है तो समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या ही हो रहा है अभी मेरे साथ में, इसलिए मैं डिटेल में आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, फेस्टिवल कॉर्नर पे हैं ही, आपको पता ही है, तो तैयारियाँ भी करनी हैं और वीडियोस भी शूट करने हैं, बट किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं मन अच्छा नहीं है अभी मेरा। अब आपको क्या ही बताऊँ, मन करता है बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, लेकिन फिर ना नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको मैं कुछ चीज़ें बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन टाइम आने पे सारी चीज़ें बताऊँगी। और इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना हमारा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ यार। तो अभी आप मेरी आंखों में देख सकते हो ना, मतलब इतना आलस, इतना नशा ऐसा है ना मेरी आंखों में अभी भी कि यार कुछ भी अच्छा करने का मन ही नहीं कर रहा। फिर मैं थोड़ी छोटी वोटी बनाई, थोड़ा सा तैयार हो गई, तो खुद से भी अच्छा लग रहा है। भगवान जी की आरती कर ली थी और कुछ रील्स शूट कर ली थी बैठे बैठे। क्या कर रही थी मैं, अभी थोड़े से बर्तन मैंने और निकाले हैं वॉश करने के लिए किचन के ही, तो उनको भी मैं वॉश करके रख दूंगी। अब ये इनका फ़ोन किया है मैंने कि भाई कहाँ हो, क्या चल रहा है। मैं इनको 2 से 3 बार फ़ोन लगाई, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। फिर अभी बात हुई है तो बोल रहा है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, क्या लाना है। मैंने बोला रात को 9:30 बज रहे हैं, क्या लेके आओगे। अब सब्जी भी नहीं है कोई घर पे, तो ऐसे ही चल रहा है अभी। और मैंने ये सूट पहना था, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, और देखते हैं कि क्या ही होता है हमारे साथ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं थर्सडे को गई थी अपने मायके, थर्सडे को गई थी, थर्सडे रही थी, फ्राइडे रही थी, सैटरडे, संडे को मैं आ गई थी। तो फिर मैंने घर पे ही ना इतना ख़राब हो जाता है, आप कहीं चले जाते हो तो फिर मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने। पहले सोच रही थी कि इवनिंग में कर लूँगी, फिर जो सोचा कि रहना तो आज एकादशी भी, अब इवनिंग में नहीं करूँगी, अब मैं है ना कल करूँगी वेडनेसडे को। तो कल मुझे थोड़े से कपड़े वॉश करने हैं, हाथों से वॉश करने हैं, और कपड़े वगैरह मुझे देखना है, ठीक भी करने हैं। बहुत ज़्यादा घर में ऐसे मैं आपको पूरा घर दिखा ही नहीं पा रही हूँ। आज 10 तारीख हो गई है, 15 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट है, तो 5 से 6 दिन ही बचे हैं मेरे पास में, और अभी कुछ भी नहीं पता कि हमें शिफ्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता यार, कुछ भी नहीं पता। तो फिर सोचो कि आपका क्या हाल होगा। और तैयारी इतनी सारी करनी है,
तो अभी तो बस ऐसे ही, अगर मुझे ऐसे शिफ्ट नहीं करना होता ना तो अभी मैं दिवाली का काम या नवरात्रि की तैयारी शुरू कर देती। लेकिन अभी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप समझ सकते हो ना कि मेरे अंदर कितनी सारी उथल पुथल चल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये अभी दूसरे कामों में बिजी है बहुत ज़्यादा, मतलब घर के काम में भी नहीं है, शिफ्टिंग के काम में भी नहीं है, वो तीसरे ही काम में बिजी हैं। तो मैं इनको कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ। तो कभी कभी जल्दी होती है ना तो फिर आटा छानने में बहुत आलस आता है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं छान के ही रख देती हूँ, जिससे ना जब भी बनाना होगा ना तो तुरंत रोटियां हम बना सकते हैं। तो ये काम आसान हो जाता है, इसलिए मैं छान के रख देती हूँ। कभी कभी जब मेरा मूड होता है, अभी कोई काम नहीं था और मन भी नहीं लग रहा था, तो सोचा कि चलो कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ। बस यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद ये भी आ गए हैं। टाइम आप देख सकते हैं 10:30 बजने वाले हैं। ये सब्जियाँ लेके आए हैं, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, साथ में टिंडे हैं, बैंगन है, लौकी है, आलू है, ये सब सब्जियां लेके आए थे। तो बस इनको मैं अच्छे से वॉश करके और क्लीन करके मैं रखती हूँ। हमेशा ऐसे नहीं रखती हूँ, कोरोना टाइम से मैं अब हैबिट हो गई कि मैं सब्जियों को मैं वॉश करके ही रखती हूँ, कभी भी अब मैं ऐसे नहीं रखती हूँ। तो चलिए बस यहाँ पे सब्जी रख देती हूँ। और दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था, 1-2 बार ही आया है बट मैंने इग्नोर किया है, सोचा कि इस बार मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आप बेबी प्लान कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो आप IVF करवा लीजिए। तो देखिए अभी मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट नहीं किया है IVF के लिए, बहुत सारी प्रोसेस हैं। फिर तो अगर है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि नेचुरल ही पहले कोशिश करते हैं और अभी इतना टाइम नहीं है। हाँ, हालांकि शादी को तो टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत टाइम बाद भी बेबी होते हैं लोगों को। तो अभी हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। आपका कमेंट मुझे बुरा नहीं लगा, उसके लिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि बस अभी हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया है, किसी ने भी सजेस्ट नहीं किया है। और IVF एक छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है, बहुत बड़ी प्रोसेस है और बहुत टाइम चाहिए, उसके लिए मनी भी चाहिए। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग तो डेली ब्लॉग मेरे देखेंगे ही, तो जो कुछ भी रहेगा रियल ही आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। अगर IVF पर जाते हैं तो वो भी मैं आपके साथ डिटेल में ही शेयर करूँगी। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपसे छुपा जाऊँगी, क्योंकि उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।